बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कई दिनों से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान छाए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनकी खबरें चल रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं और सोशल मीडिया उनसे मुतल्लिका खबरों से भरा पड़ा है। कुछ साजिशी थ्योरियां जो हैं वो भी सर्कुलेट कर रही हैं, वो भी मार्केट में हैं। उनकी बहन ने दरखास्त दायर कर दी तौहीन अदालत की वज़ीर-ए-आज़म और 2 वज़रा समेत 7 अफराद के खिलाफ कि जनाब अदालती हुक्म के मुताबिक इनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया गया बल्कि पिम्स ले जाया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और हुकूमत ने नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी 18 अगस्त को, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था जनाब शिफा इंटरनेशनल इनको मुंतकिल किया जाए, तो उसके खिलाफ उन्होंने जनाब बड़े इसमें कानूनी और आईनी मामलात हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज किया। ना सिर्फ उन्होंने नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी बल्कि एक और मुतफर्रिक दरखास्त भी दे दी है कि जनाब इस दरखास्त की, नजरसानी की दरखास्त की फौरी समाअत की जाए। हुजूर वाला, ये खबरें तो कुछ भी नहीं है, असल खबर तो कोई और है। वो खबर जब सामने आएगी तो कहते हैं ना, होशरुबा खबर, होश उड़ा देगी वो खबर। ये भी तो हो सकता है ना कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की हदूद से ही बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। असल खबर तो ये है। ये खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले ये जो बातें हो रही है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात सुन लें। वो जो कह रहे हैं ना कि जनाब ये जो एक पेज पे नहीं रहे, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जनाब वो डील हो जाए इमरान खान के साथ, तो उनको कोई रिलीफ देना चाहती है, लेकिन हुकूमत ने ये फड्डा डाला है। अच्छा, मैं जो ट्विटर है ना, जो एक्स, वहां पे पोस्टें पूछते जो बड़ी कम करता हूँ, तो अब ये देखें मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ। वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो कंस्पिरेसी थ्योरी है ना, उसका रद्द है इसमें। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन वो जजमेंट नहीं दी थी 18 अगस्त को, तमाम मीडिया पे चल रहा था जनाब, उन्हें 16 सितंबर तक कहा है कि जनाब वहां रखा जाए शिफा इंटरनेशनल में। हत्ता के बड़े बड़े सहाफी जो हैं, जो बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, असातिज़ा का दर्जा उन्हें हासिल है, उन्होंने भी यही खबर दी। बल्कि मैं तो हैरान हुआ कि शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया था इस केस के हवाले से, उसमें उन्होंने भी ये कह दिया था कि जनाब 16 सितंबर तक इनको रखा जाए अल-शिफा इंटरनेशनल में। तो वो जनाब ये मैंने बताया था जनाब, ये जो अदालत ने हुक्म दिया है ना कि अस्पताल ले जाने का, तो ये 1 या 2 दिन में ये उनका जो ना टेस्टों टूस्टों का मुकम्मल हो सकता है। तो उसके बाद जो उनको 16 सितंबर तक रखने की ना, आइंदा तारीख समाअत तक रखने की जो खबर है वो दुरुस्त नहीं है। और मैंने बड़े एतमाद के साथ ये बात की थी कि नोट फरमा लें, शुक्रिया, ठीक है ना। और दूसरी खबर उसी दिन मैंने ये की थी कि जब वो तहरीरी जजमेंट आ गई, उसके बाद ये जो कहते रहे जनाब आप दाखिल 2 दिन के अंदर अंदर जनाब इनको दाखिल करवाना पड़ेगा, 20 तारीख दी हुई है, 2 दिन उन्होंने दिए, 18 तारीख को जजमेंट आई थी। तो उस जब तहरीरी जजमेंट आ गई थी तो मैंने उस वक्त भी ये किया था, हनूज दिल्ली दूरस्त, उसी दिन। तो उस वक्त तक जो वजीर कानून है आजमगीर तारड़, उनका वो बयान भी सामने नहीं आया था कि जनाब हम नजरसानी फाइल करने वाले हैं इसके ऊपर। नजरसानी फाइल हो जाए तो फिर तो थोड़ा सा हो जाता है ना, डिले का एक चांस होता है। और फिर मैंने 19 तारीख को एक ट्वीट किया था और उसमें यह था कि इत्माम हुज्जत के लिए आज रात मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल ले जाने का इम्कान है। अभी हिकमती अमली तय पा रही है, ठीक है ना। और इस उसी रात जो मैंने विलाग किया था उसमें मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब ये भी गौर हो रहा है कि नहीं पिम्स ले जाया जाए। लेकिन मैंने ये ख्याल ज़ाहिर किया था कि नहीं यार, अगर इत्माम हुज्जत के लिए लेके जाना है फिर तो शिफा इंटरनेशनल लेके जाएंगे। ये मैंने अर्ज किया था। अब ये जो ट्वीट मैंने किए हैं, इनका जो सोर्स है वो मैं बताऊंगा तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जनाब ये सारे एक पेज पे हैं। इनमें एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है, वो उसकी मुतलका शख्सियात, एक से ज्यादा मरतबा मैंने उनके साथ राब्ता करने के बाद ये पहला ट्वीट किया था जनाब ये खबर दुरुस्त ने, नोट फरमा लें, शुक्रिया। और दूसरा हनूज दिल्ली दूरस्त, ये उन लोगों के साथ, यानी मेरे वो जराए जो इस सारे मामले को जिन्होंने टैकल करना था, सिविलियन जो है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उनसे गुफ्तगू करने के बाद मैंने ये कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्त। और तीसरा जो मैंने कहा था कि इत्माम हुज्जत के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा और वापस फिर अडयाला ले जाएंगे वो। तो इसका जो सोर्स था वो दोनों थे, मुख्तदरा के अंदर बैठे हुए लोग भी थे और उधर
हुकूमत के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो भी थे। वैसे उस वक्त तक जो आजमगीर तारड़ है उनका बयान आ गया हुआ था, ठीक है ना। तो ये मैं कोई अपनी सताइश के लिए मैं ये नहीं बात कर रहा। आपको तो पता है कि मैं आमतौर पे जिक्र ही नहीं करता कि जनाब ये ट्वीट पे मैंने दिया, सबसे पहले मैंने, ये तो मेरा चक्कर ही कोई नहीं होता ना। तो बहरहाल ये अब सुनने बात, जब ये 20 तारीख को लेके गए हैं, अपने पिछले व्लॉग में मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब 7 बजे तक, ये मेरा ख्याल है मैंने किया था कि 7 बजे तक रात ये फैसला ही नहीं हुआ। 20 तारीख को, 20 और 21 की रात लेके गए थे ना इमरान खान को, ये फैसला ही नहीं हुआ कि जनाब उनको लेके जाना है शिफा इंटरनेशनल या नहीं। अब वो भी सुन लें आप, वो जिन तमाम मामला, यानी जिसकी मर्जी के बगैर ये हरकत हो ही नहीं सकती थी, उनको ले जाने की, जेल से बाहर लाना, जो भी आप समझे, ठीक है ना। वो उन साहब से मेरी बात होती है को, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये खबरें चल रही है टीवी चैनल्स पे कि शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जा रहा है उन्हें, तो क्या ये शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे? ये मैंने, आपको याद होगा अपने पिछली वाली व्लॉग में मैंने ये भी अर्ज किया था जनाब, जो 4th फ्लोर है तो वहां वो इनको ले जाया जाएगा, जो खबरें हैं। लेकिन उसको शिफा इंटरनेशनल के किसी एरिया को या 4th स्टोर को, सॉरी 4th जो फ्लोर है उसको ये सब जेल डिक्लेयर नहीं किया गया। तो अगर सब जेल डिक्लेयर नहीं किया गया तो इसका मतलब वापस ले जाएंगे। और उसके ट्वीट आखिर में मैंने ये अर्ज भी कर दिया था कि वो वापस जाएगा, जेल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो तारड़ का ट्वीट भी आ गया सुबह सुबह, वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये जब मैंने 7 बजे पूछा ना क्या इनको वहां शिफा इंटरनेशनल में दाखिल करवाया जाएगा, तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना वो वहां जाएगा तो दाखिल होगा ना, वो नहीं, वहां नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने वो जाएगा तो दाखिल होगा ना, एक बात। फिर मैंने एक और अफसर से रब्ता किया, तो वो ज़ाहिर वो भी ड्यूटी शूटी इधर ही थी उसकी, तो उनसे जब मैंने पूछा कि जनाब वो तो कहा जा रहा है कि जनाब वो उन्हें नहीं ले जाया जाएगा, जाएगा तो वहां दाखिल होगा ना, तो उन्होंने कहा जनाब पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, बात जाने बड़े जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इस वक्त शिफा इंटरनेशनल के बाहर ड्यूटी कर रहा हूं। ये बात होगी, ठीक है ना। यानी ये मैंने अर्ज किया ना, जो मैंने बताया है, अपने सोर्स बताए हैं कि कहां कहां से ये खबरें जो है वो मुझ तक पहुंची थी, तो उससे मुझे पक्का यकीन है कि ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है ना अदालती फैसले के बाद, ये दोनों जो एस्टेब्लिशमेंट और जो सिविल गवर्नमेंट है, दोनों मुकम्मल तौर पे एक पेज के ऊपर है हुजूर वाला। और दूसरा, फिर मैंने जब ये इमरान खान को ले जाया जा रहा था और ये लोग जो हैं ये निकले हुए थे सड़कों के ऊपर जनाब, और गुलपाशी हो रही है, पत्तियां निशावर की जा रही हैं, और फिर जनाब जश्न मनाने की तैयारियां, जश्न मनाया जा रहा है, और फिर जनाब ये क्या कहते हैं उसको, उसके हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं, रूट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो रात को 3:48 पे 21 अगस्त की ये सुबह, यानी ये 3:48 पे ये मैंने ये ट्वीट किया था कि जनाब ये नादान दोस्त हैं, और नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होते हैं। आगे सारी बातें मैंने फिर कर दी थी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन कर रहे हैं। और यही बात जो है अताउल्लाह तारड़ ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका जनाब ये जिन्होंने जो है एक तो सिक्योरिटी के मिसाइल पैदा किए, वहां हजूम इकट्ठा किया, इनकी बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो भी तौहीन अदालत में आती है, ये तो बात ही नहीं कर सकते थे। अच्छा, दूसरा ये मैं अर्ज करूं कि ये जनाब जो इन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है ना, ये जो हमारे उज़्मा, डॉक्टर उज़्मा ने, और अज़ैर भंडारी साहब जो हैं वो इनके जो हैं वो वकील हैं। उज़्मा खानम की दरखास्त में सहेल अशरफ चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद, उनको फरीक बनाया गया, अहमद रजा सरवर जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको फरीक बनाया गया है, और उसके बाद मियाँ सालिक जलाल जो हैं जो IG जेल खाना जाते हैं उन्हें, फिर साजिद बेग जो डियाला जेल के स्टूडेंट हैं, फिर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं, और आज़मगीर तारड़ जो वज़ीर कानून हैं, और फिर अताउल्लाह तारड़, उनको ये फरीक बनाया गया है। अब इसके ऊपर शोर मच गया जनाब कि वो जो मैंने कहा ना कन्फ्रेंसी थ्योरी, साशी थ्योरी के मोहसिन नकवी, जनाब आप देखें जनाब, ये मोहसिन नकवी को ये देखें, इन्होंने उसको नहीं बनाया, सेक्रेटरी दाखिला को बना लिया, तो मोहसिन नकवी को क्यों नहीं बनाया?
ये बात, उसके ऊपर जो डॉक्टर उज़्मा के वकील है ना अज़हर भंडारी, उन्होंने जनाब वजाहत जारी कर दी। उन्होंने कहा जनाब आजम तारड़ और अताउल्लाह तारड़ ने बयान दिया था, इसलिए उनको फरीक बनाया गया है। अब ये देखें, ये मैं आपको जजमेंट जो है दिखा रहा हूं, उसका पैराग्राफ नंबर 14। ये उनके बयान देने पर उनके खिलाफ तो हुजूर वाला कार्रवाई हो ही नहीं सकती। सीधी सी बात, आजम तारड़ जो हैं वो वजीर कानून है, उन्होंने ये बता दिया जनाब जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है तो इसमें कुछ सुकम है, तो हम इसके खिलाफ नजरसानी फाइल करेंगे। उसमें क्या है, उन्होंने कहा जनाब ज़ाहिर जो दायरा है उससे बाहर निकले। ये तो हर बंदा कहता है, ये जो भी फ्रीक होता है बाहर आके बात नहीं करता जनाब ये जजमेंट मुझे मंजूर नहीं, मैं तो अपील में जाऊंगा, ये उनका हक है। इसमें तौहीन अदालत के पहलू कहां से आ गया? और अताउल्लाह तारड़ जो है उनकी जिम्मेदारी है वजीर इत्तलात के तौर पे कि एक ज़ाहिर एक हाइप क्रिएट हो गई थी, लोग जो है आपके सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, हल्ले गुल्ले हो रहे हैं, जश्न हो रहे हैं और बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो वो जनाब वो उन्होंने बताना था ना जनाब ये ऐसे ऐसे हमने किया है, ये हो गया है। उनका पिम्स में जो है वो जनाब उनको ले गए थे, क्योंकि वहाँ जो है शिफा इंटरनेशनल, वहाँ इन्होंने जनाब वो लोग इकट्ठे हो गए होते, सिक्योरिटी रिस्क हो गया था जनाब मामला जो सारा, तो इसलिए हम उनको वहाँ ले गए। इनकी बहन जो है डॉक्टर उज़्मा जो वो साथ साथ थी जनाब, उनकी मौजूदगी में सारा ट्रीटमेंट। डॉक्टर उज़्मा ने भी ये कहा कि जनाब वो जो उनको उन्होंने कहा कि जनाब हम पिम्स लेके जा रहे हैं, आंखों वाला टिक्का लगना है इनको, तो लेकर फिर वो जनाब वापस, वो मुझे तो यही तासर था कि जनाब शिफा इंटरनेशनल लेके जाएंगे, लेकिन वो नहीं जनाब, वो नहीं लेके गए। तो ये उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी में आपको कुछ हिस्से जो है वो दिखाएंगे। अब ये मैं आपको एक मरतबा फिर जो पैराग्राफ 14 है ना, ये जो था ना, ये उन्होंने जो हदायत जारी की थी A, B और C, 3 जो नुकात हैं ये बड़े अहम हैं। एक ये है कि जनाब जो कैदी है उसकी जो सियासी जमात है और उसके जो अहले खाना है, जो बहनें हैं, जो दीगर उनके फैमिली के मेम्बरान हैं, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जनाब शिफा इंटरनेशनल की हदूद में कोई अवामी इज्तिमा ना हो। इन्होंने तो कोई यकीनी नहीं बनाया, ये तो वहां रोकने के लिए मौजूद ही नहीं थे। एक बात होगी। दूसरा, ये बड़ा अहम एक नुक्ता है, जो कहना बयान दिया है तो हमने किया है, उनके ऊपर तो पाबंदी कोई नहीं थी हुजूर। ये जो पैराग्राफ नंबर 14 का नुक्ता बी है, उसमें अदालत ने क्या हुक्म दिया है? उनका कैदी यानी इमरान खान या उससे मुतलका किसी भी सीयत से उससे मुतलका हो, उससे जुड़ा हुआ हो, वाबस्ता हो कोई शख्स, वो उनकी सेहत से मुतल्लक, इमरान खान की सेहत से मुतल्लक तिब्बी रिपोर्ट्स या मालूमात जो है उसको सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी ये लोग जो इमरान खान से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरे फरीक को नहीं ये हिदायत, ये इनको हिदायत की गई है। और आगे जाके उन्होंने कहा जनाब अगर हमारे हुक्म पे अमल नहीं हुआ, ये वायलेशन करेंगे, ये जो बातें मैंने ऊपर बयान की हैं, तो फिर जनाब ये जो है अदम तमील की सूरत में जो नुक्ता सी है वो ये कह रहा है, तो जनाब ये तमाम दी गई सहूलियात जो है ना वो फौरी तौर पर वापस ली जा सकती हैं। ये है। तो इसमें जनाब जो तारड़ जो है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है, या दोनों तारड़ जो हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है। और फिर जो मोहसिन नकवी के हवाले से वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को इसलिए फरीक नहीं बनाया गया क्योंकि उसने फैसले मुतल्लिक कोई बयान नहीं दिया था। अगर मटेरियल दस्तयाब हुआ, ये ज़ाहिर भंडारी साहब कह रहे हैं, या अदालत चाहे तो उसको फरीक बना सकती है। और सेक्रेटरी दाखिला को इसलिए फरीक बनाया कि 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक दाखिला डिवीजन का वो सरबराह होता है, ये वो फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ को वो कहते हैं इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो जो केस था ना यूसुफ रजा गिलानी वाला, वो खत लिखने वाला, वो जो जरदारी वाले जो है जो स्विस अकाउंट्स वाला, तो जनाब इसलिए वो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया था अदालती फैसले पर अमल ना हो तो जिम्मेदार वजीर आजम होगा, इसलिए फरीक बनाया। और भाई मेरे उस वक्त और अब की सूरत हाल को देखे ना, जो नजरसानी की दरखास्त दायर की है उसमें यही तो बातें कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो वो नजरसानी में जो कहता है, मैंने भी इस पर वो विलाक किया था कि इसमें ये सुकम है और बियॉन्ड द जुडिक्शन। आपको याद होगा जिस दिन जजमेंट आई थी मैंने सारे निकात आपके सामने रखे थे, और तकरीबन वही निकात जो उन्होंने अपनी नजरसानी की दरखास्त में वो लिए हैं। वो कहते हैं ना 27वीं आईनी तरमीम वाला मामला है, जुडिक्शन वाला मामला है, ये कैसे हो सकता था? रिपोर्ट्स की बुनियाद पे, अबूरी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे
एक्सपर्ट ओपिनियन लिए बगैर आप लोगों ने कैसे जनाब ये हुक्म जारी कर दिया। तो ये अब इनको अल्लाह के बंदों को वो जो कहते थे ना, हमारे एक पंजाब में ये कहा जाता है कि जनाब अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी ना, ये बड़े बासलाहित बड़े नामवर वकला हैं ये जो इनके पीटीए वाले हैं, लेकिन वो जो काजी फाइज जब लाइव नशरियात होती थी ना, टेलीकास्ट होती थी अदालती कार्रवाई, तो उस वक्त पता चल गया था लोगों को। तो हमारे पंजाब में यहाँ का जो पढ़ा लिखा आदमी ना कोई ऐसी बात करे तो फिर वो जो दूसरे लोग होते हैं उससे पूछते हैं कि यार तू छोले दे के पास आया। ये सर ये देखें, अब ये देखें 27 में आईनी तरमीम शायद इन्होंने पढ़ी हुई, और जो जुरिडिक्शन है उसमें जो तब्दीली होगी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का जो इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई भी हुक्म जारी करने का जो वो इख्तियार था वो खत्म हो चुका हुआ है। फिर भी और जो वो जो यूसुफ गिलानी वाला केस है वो अब अदालती नजीर के तौर पे इसलिए पेश नहीं हो सकता, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो पावर थी, उसको नोटिस लेके वो सारा कुछ किए जा रहे थे इफ्तिखार मंचौरी साहब, ये भी तो देखे ना। और सेक्रेटरी दाखिला को जनाब, अब इसमें ये देखें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ना उसका पैराग्राफ नंबर 13 हम आपको दिखा रहे हैं। अब 13 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी खास तौर पे वो कहते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कि फलां अफसर ये करेगा, वो दिया ही नहीं। उसमें तो उन्होंने जगह जगह लिखा हुआ है कंसर्न्ड ऑफिसर / गवर्नमेंट शेल फर्निश फलां फलां, जो भी उन्होंने लिखा हुआ, यानी कि उन्होंने कहा जो भी मुतल्लिका अफसर है। अब वो जेल सुप्रीडेंट भी मुतल्लिका अफसर बनता है सिर्फ, और वो डॉक्टर जो जेल का वो भी बनता है कि जनाब भाई साहब तुसी रिपोर्ट क्यों नहीं देती कि जनाब इनू ਜਿਹੜਾ इत्थे इलाज मुमकिन नहीं है। सारे बन सकते हैं। इन्होंने एक किदा बना देता कि ये भी है जनाब वजीर दाखिला भी है। वैसे तो इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से मुराद जो है इसमें मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट ही है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट लिखा हुआ तो उसमें जो पंजाब हुकूमत जो है उसका भी ये पंजाब की जेल में है, तो फिर तो मरीम नवाज को भी फरीक बनाना चाहिए था तीन अदालत का, और होम सेक्रेटरी पंजाब जो है उनको भी फरीक बनाना चाहिए था तीन अदालत का। होम डिपार्टमेंट में करना, होम डिपार्टमेंट के पास तो पंजाब हुकूमत के पास तो ये भी इख्तियार है कि जमानत के ऊपर इनको रिहा कर दे इमरान खान को। ये भी कह सकते हैं जनाब अदालत का हुक्म था जनाब वहां लेके जाए, तो उसकी वो हर्डल्स दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत ने जमानत पे क्यों नहीं रिहा किया। ये तो जीबोगरे। बाकी दूसरा जो 27 में आईनी तरमीम के बाद और जो इनकी दरखास्त है वो भी मैंने पहले कहा कि मैंने वो 561 का जिक्र किया था CRPC का। जनाब ये तो दरखास्त थी और मामले से मुताल्लिक, उसमें तो ये इसको ये मेंटेनेबल ही नहीं थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इनकी ये मैं पहला सफा दिखा रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें तो ये लोग फरीक ही नहीं, और जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर अपील जाती है तो उसमें तो कोई वो नुक्ता लिया ही नहीं जा सकता जो आपने नीचे वाली अदालत में ना लिया। अब वो पहला सफा जो है वो मैं दिखा देता हूं। उसमें तो जनाब गफूर अंजम जो है वो अब वहां से वो ट्रांसफर हो चुके हैं, वो स्टूडेंट है, और अडियाला जेल वाला कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा जो हैं वो हैं, और फिर जनाब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद इसलिए है कि भाई ये वो वाला केस है जिसमें वो तोशाखाना में इसने अपने छुपाए थे असासे, और फिर सुप्रीम वो इलेक्शन कमीशन ने फिर इस्तगासा दायर किया था, और इनको शायद 3 साल या कुछ साल जो है जो सजा हुई थी इस्तगासे में। मेरे ख्याल दिलावर खान जी किसने वो सजा दी थी, हुमायूं दिलावर ने वो सजा दी थी। ये वो वाला केस है, वो इस्लामाबाद ने उनकी जो सस्पेंड भी कर दी हुई है वो जो उनकी सजा है। लेकिन ये कहते हैं जनाब जो सजा के साथ ना जो इनको कन्विक्ट किया गया है, सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों ही जो मुजरिम करार दिया वो मुअत्तल किया जाए, ये वो केस है। इसमें ये आर्डर हुए हैं हजूर वाला, समझ गए ना। तो ये कैसे फिर वो जो ये कह रहे हैं जनाब ये भी इसमें फरीक है। चलो लग जाएगा पता, जो तो लगेगी सारी है कि मोहसिन नकवी ने क्यों नहीं बनाया था, फलाने ने क्यों नहीं बनाया। और दूसरा ये मैं अर्ज करूँ कि ये जो है ना इमरान खान की बहनों ने जो बयान दिया तो बाद में जी मैं कह रहा ना खबर कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जी जुरिडिक्शन उन्होंने चो कढ़ के ले जाएंगे, वो क्यों कढ़ के ले जाएंगे ये भी मैं आगे जाकर पता। पहले इनकी बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे एक और कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि जनाब इमरान खान, अच्छा इमरान खान को जो वापस ले जाएगा ना डाला जेल, तो फिर जो इनके वो जो डॉलरी और फिर जो व्यूज के बुके और फिर सोशल मीडिया पे जो भी यूट्यूबर जो ज़ाहिर है अंधा तो होंदे ना व्यूज आंदे ने जेड़ा इन्हां दे नाल लग जांदा,
वो कहते जी इमरान खान ने जो पता लग गया ना जनाब मैनू, तो उन्हें कहा नहीं मैं जाना ही नहीं अडियाला। तुम देखे होगा सोशल मीडिया से भरया पिया इन्हों जिहड़े भी इन्होंने नाल जुड़े लोग ने, जिन्हें भी चपड़कनाती है चंगे लोग भी है वैसे, वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने भैन की कह रही है, उन्हें कहा जनाब उन्हें इनकार ही नहीं किया। जो मैं उन्होंने दसिया कि हुण पिम्स तो बाद थोनू उत्थे शफा लैके जाना, तो खुशी बड़ा होया। और मैं कहा जी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर थोनू उत्थे लैके जाणगे, सुन ले जरा वो क्या कह रही है। बिल्कुल नहीं कह रही मैंने शिफा नहीं चाहता, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहा हूँ। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन। इनकी बहन डॉक्टर उस्मान जो पिम्स में इनके चेकअप के वक्त मौजूद थी, तो वो ये कहती है जनाब इनका ब्लड प्रेशर जो है वो 80-120 है और ये बिल्कुल फिट परफेक्ट। और फिर कहते उसकी आंख जो है वो ठीक हो रही है, वो भी ठीक है, मेरा भाई ठीक है। भाई अगर ये ठीक है तो फिर आप क्यों दाखिल करवाना चाहते हैं उनको? ये लोग सही बात कर रहे हैं कि जनाब लोग जो खुश होते हैं कि जनाब बंदा तंदुरुस्त है, हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ, और इनको रोना पिटना पड़ा हुआ है कि जनाब ये बंदा जो है बीमार क्यों नहीं है। अजीब बात नहीं है। और आगे जाके जो उन्होंने बात की ना, ये आपको याद होगा इमरान खान जब जो इन्होंने धरना दिया हुआ था 2014 वाला वहां इस्लामाबाद में, तो जो कहते थे नहीं राणा सनाउल्लाह मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। सुन लो आईजी, सुन लो एसपी, और एक एसएसपी जो थे मेरे ख्याल वो नया बेचारा आया था जिनेजो समथिंग उनका नाम था, उसकी आंख जख्मी कर दी थी, मेरे ख्याल वो डैमेज हो गई थी आंख उनकी। इन्होंने वो डंडे छंडे मार के जो भी किया था इन्होंने, तो ये फिर बाद में इसने जो वहां धमकियां दी थी ना, मैं रुलाऊंगा, सारी चीजें आपने देखी हुई है ना, वो सारा कुछ इसने किया। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ जो झूठा मुकदमा बना हीरोइन का, वो किसी से ढका छुपा है। अब इनकी जो बहन है ना, अच्छा वो बहन कहती है जनाब इसने कहा कि मेरे साथ मुर्सी वाला सलूक करेंगे। भाई मुर्सी तो एक नजरियाती आदमी था, वो तो नौ उम्री में ही एक नजरिए के साथ वो बसता था। वो मिस्र वाला सदर है जो जेल में मर गया था, तो वो कहते हैं जनाब ये इंसान नहीं है जो यहाँ मेरे साथ जेल में जो मेरे भाई साहब तुसी भी ते वीडियो जेडी सी उत्ते देखते होंगे सी की सूरत हाल है। ख्वाजा आसफ का बयान रिकॉर्ड ते हैगा कि मेरी हरनियां दा ऑपरेशन होना सी, देने का मैंने दिखाओ। इमरान खान ने कहना मेरे को वीडियो मेरे को भी हैगी, कहते मेरे को आ गई हुई है जी इमरान खान ने दिखाई गई सी, ज़ाहिर वज़ीर दफा को आ गई किस तरीके ना। तो ये अब जो इनकी बहन है ना, वो ये कहती है कि जब मुझे उन्होंने ये कहा ना कि मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है जेल में, वो मेरी बात नहीं सुनते, मेरा सर फटने वाला हो जाता है, तो ये वो, तो उनकी एक बहन तो बेचारी जो है वो ज़ाहिर है आप दीदा हो गई है रुलाऊंगा, तो वो अपनी ही बहन बेचारी जो है उसको ही रुला दी है इसने यार। तो वो ये कहती हैं कि तो मैंने उन्हें कहा कि फिक्र न कर, असि किसी ने नहीं छड़ांगे, ये बहन कह रही है उसकी, और 3 से 4 मरतबा उन्होंने ये बात की, ये सुन ले। मैंने कहा फिक्र ना कर, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा तुम कहते बताना ये ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन इंसान नहीं है। मैं कहा तुम फिक्र ना करो, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब जो नजरसानी की दरखास्त वाला मामला है ना, तो ये जरूरी नहीं कि उसी बेंच के पास वो नजरसानी की दरखास्त लगे, जो अवेलेबल बेंच है तादाद उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी वो 3 रुकनी बेंच था शाहदवीर साहब की सरबराही में, अब वो तादाद जो है वो 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 रुकनी ही होना चाहिए। वो वैसे 2 जज जो है ना इनके बेंच के, वो आइंदा हफ्ते जो है वो काम कर रहे हैं। नईम अख्तर अफगान साहब भी कम काम कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस के बेंच में हैं, शाहदवीर साहब वो छुट्टी पे हैं, और दूसरे जो इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं वो भी एक बेंच में शामिल हैं। ये 2 बेंच हैं। वैसे चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि 3 रुकनी बेंच एक नियाबी, यानी 2 ये हो जाए, एक खुद अपनी सरबराही में कर लें या अपने वाले बेंच में लगा लें, या फिर जो बेंच नंबर 3 है उसमें हाशिम काकड़ वाला साहब वाला जो बेंच है वहां लगा दें। ये हो सकता है, मुमकिन है, नामुमकिनात में से नहीं है, और तौहीन अदालत की दरखास्त भी यहाँ लग सकती है, ये मैं बता दूं आपको। तो बहरहाल दूसरा जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जनाब ये जो इनको सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर ले जाने वाली बातें हैं, आपको याद होगा कि जनाब ये जो वफाकी हुकूमत है उसने जो पंजाब हुकूमत ने होम डिपार्टमेंट ने लिख के भेजा था जनाब के 6 माह के लिए ना रावलपिंडी में फौज जो है वो तैनात कर दी है। वो तैनाती की मंजूरी हो गई है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो ज़ाहिर है फौज की 3 कंपनी है जो 6 माह के लिए ना रावलपिंडी में तैनात रहेंगी, और ये जनाब इंतजामिया के साथ मिल के ना अमनो अमान की सूरत हाल है, हसास मकामात है, अहम शाहराहें हैं, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम करेंगे। और हसास मकामात GH की भी थी है ना, तो हुण ते जनाब वो
डिफेंस फोर्सेस का हैडकुआटर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ये तो ठीक हो गया कि फौज आ गई जनाब उत्ते पिंडी 6 महीने वास्ते, ओके हो गया। अब जो खबर है ना, जो मैंने अर्ज किया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जुरिडिक्शन से बाहर मुंतकिल किए जाने की जो बात मैं कर रहा हूँ, तो हुजूर वाला ये जो थे ना 9 मई वाला, एक बगावत थी, मुनज़्ज़म बगावत, ये साबित हो चुका हुआ है, सजाएं हो चुकी हैं लोगों की, कोर्ट मार्शल हो चुका हुआ है लोगों का। तो फैज हमीद साहब ਨੂੰ 9 मई वाले चले सजा नहीं हुई, ये थोड़ा दस दवा। अब जो इतला है सर, जो मैं कह रहा था कि जनाब वो जो है परेशान हो जाएंगे आप वो खबर सुन के, वो ये है कि जनाब जो उसके मास्टरमाइंड से ना 3 मास्टरमाइंड जो हैं, वो जो इंक्वायरी हुई है उसके नतीजे में 3 मास्टरमाइंड जो हैं उनके खिलाफ शहादतें इकट्ठी हुई है। फैज हमीद साहब, इनके राब्ते शाब्तियास ने, इमरान खान साहब और बुशरा बेगम। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि बुशरा बेगम 9 मई में पूरी तरह मुलव्वस है। तो फिर ज़ाहिर है जनाब अगर ये होगी, और 17 के करीब जो है ना गवाहियां, जो कहते हैं ना कि जनाब इंसानों की गवाहियां, फिर वीडियोस फॉरेंसिक हो चुकी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, और भी बहुत सारे यानी कि ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि जनाब फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल, समझ आ गई ना। और ये जनाब जो 6 महीने की बात है ना, 6 महीने फौज वहां तैनात रहेगी ये वो, तो फिर वो उससे पहले ये मामला जो है निपटना है। ये मैं बताऊं, अर्ज करूं, अगर कोर्ट मार्शल के लिए वहां चले जाते हैं, फील्ड, वो क्या है फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल, इस तरह का कोई नाम है ना, बड़ा हो गया ना अब, वही इन तीनों का जो होगा, तो फिर जनाब ये जब कोर्ट मार्शल शुरू रहता है, फिर जनाब वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन जो है ना, जब वो आर्मी एक्ट मैदान में आता है, तो फिर इनकी जुडिक्शन जो खत्म हो जाती है। ये आईन, और ये जो है ना, ये मैंने पूछा उनसे कि जनाब ये तो आप हर महीने कह देते हैं जनाब ये तैयार है तैयार है तैयार है तैयार है। उनका नहीं, ये आखिरी दफा ਤੁਹਾਨੂੰ बता रहा कि तैयार आ, इस दफा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ सर, ये मैनू क्या गया। ठीक है, हुण तुसीं समझ जाओ कि अगे की होने वाला। ये जो है जो जनाब, ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला हो गए, एस्टेब्लिशमेंट इनको डरा रही है, और जनाब ये पीटीआई की मदद से 28वीं तरमीम आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। ये सारी मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, बल्कि ये 18 तारीख के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, उसके बाद जितने भी मैंने भी लाक किए, मैंने कहा ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, इन्हें तो कर नहीं तरने, तुसीं इस तो पहले भी मैं गल कर चुके हैं। दोबारा वो कहते हैं जनाब हुण तुहानूं दोबारा पूछण की लोड़ नहीं पैगी, इसका मतलब कि काम बड़ी छेती होने वाला। ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक और जी उन्होंने गल कही, उन्होंने कहा जनाब ये मेडिकली ये अप्रूव हो गया है, साबित हो गया है जनाब इमरान खान साहब जो वो फिट हैं, और अडियाला से इन्हें किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। मैं कहा यार मैं बुशरा बेगम का भी तो मेडिकल होएगा ना। उन्होंने कहा वो तो डॉक्टर ने लिख दिता हो फिट है, मैंने नहीं पता कि डॉक्टर ने लिख के देता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।